जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों आई एम बैक, मैं आ गया फिर वापस। काफ़ी दोस्तों को मैंने मैसेज है कि यार आप रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रहे, आप ये नहीं कर रहे। यार यूके में रह के आपको पता है कुछ मसरूफियात होती हैं इंसान की, और नहीं बनता टाइम। तो मैं सर यूके में होता हूँ, और जितना भी मेरा शौक शिकार है और जो भी सारे मेरे मामलात हैं वो सर क्या कह सकते हैं भाई। घर से कॉल आ रही थी किसी और बंदे के लिए। तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आप वीडियोस नहीं बना रहे, रेगुलर नहीं आ रहे। यार मसरूफियात ही ऐसी होती हैं, पाकिस्तान में तो चलो माशाल्लाह आपके करने वाले बहुत हैं, और मेरे जो हैं। यार एक मिनट मैं कॉल सुन लूँ। अच्छा जी, अब बात यहाँ से आगे शुरू करते हैं। कॉल आ गई थी, माजरत। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है सर वो है सोकड़े के हवाले से। सोकड़े का मेरे पास काफ़ी फ़ोन आया है कि यार परिंदों को सोकड़ा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो उस हवाले से मैंने कहा चलो आज डिस्कशन कर लेते हैं भाइयों के साथ। सर सोकड़ा जो है वो दो वजूहात से पड़ता है परिंदे को। परिंदे का हाजमा ठीक नहीं है, परिंदे को सोकड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। या परिंदे के अंदर कीड़े हैं, और वो कीड़े मुसलसल कम से कम भी कोई 3-4 महीने आप परिंदे को डिवॉर्म नहीं कर रहे, वो परिंदा कमज़ोर होता 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 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और सोकड़े की सबसे बड़ी निशानी होती है चेहरे का सफ़ेद कर जाना परिंदों का। कुछ परिंदे होते हैं जो गर्मियों में चेहरे सफ़ेद करते हैं, क्रूज़ के दौरान या इस तरह। वो खून की कमी की वजह से करते हैं, वो ताकत की कमी की वजह से करते हैं, खुराक उनको प्रॉपर नहीं मिल रही, इस वजह से चेहरे कमज़ोर कर जाते हैं, सफ़ेद कर जाते हैं, ठीक है। जो सोकड़े वाला परिंदा होगा वो अपने आप को कट्ठा कट्ठा रखेगा। जो दाना आप उसको डाल रहे होगे वो सही तरह हज़म नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अपने जो बाल होंगे उनको सारा जो पार होते हैं उनको ऐसे चुभी सी मार के, यानी हल्का जा साड़ी जुबान च कहने नहीं जरा सुकड़ के फिरना पिया हुआ सी, ठीक है। ते यानी एक्टिव नहीं होगा परिंदा, मस्ती छोड़ जाएगा, अजाने छोड़ जाएगा, ठीक है। मुंह की लाली ख़त्म हो जाएगी, परिंदे के जिस्म के अंदर लाली ख़त्म हो जाएगी, छाती की हड्डी बाहर निकल आएगी जिसको सिप कहते हो, सिप लग जाती है, वो हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ और काफ़ी मामलात, हर परिंदे का अपना एक ज़्यादा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज क्या है सर? ये जब इन अलामात को आपका परिंदा शो करवा रहा हो कि हाजमा ठीक नहीं चल रहा परिंदे का, ठीक है, परिंदे का चेहरा सफ़ेद होता जा रहा है, परिंदा सुकड़ता जा रहा है, कट्ठा होता जा रहा है, ठीक है, अजाने जुने बंद कर गया, मस्ती बंद कर गया, कट्ठा कट्ठा फिरने लगा है, समझो वो सोकड़े में जा रहा है, ठीक है। सोकड़े का अब इलाज क्या है? ठीक है, परिंदे का पता लग गया, डायग्नोज हो गया, सोकड़ा हो गया। अब कुछ दो भाई दोस्त होते हैं वो कहते हैं जी परिंदे को फ़ौरन साफ़ा मारो। कभी भी सोकड़े वाले परिंदे को, जो परिंदा सोकड़े में चला गया है, मुंह सफ़ेद कर गया है, सिप निकल आई है, हड्डी निकल आई है नीचे से, तो सर वो सोकड़े वाले परिंदे को कभी भी साफ़ा नहीं मारना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बेचारा वो पहले ही अंदर से मुका होता है। और जो आप जो उसको जेंटल या कोई और भी किसी भी चीज़ से देते हो, साफ़ा मारते हो, तो सर वो जो दवाई होती है वो बड़ी हार्ड होती है, दवाई स्ट्रॉन्ग होती है। वो परिंदे का जो अंदर से इम्यून सिस्टम होता है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख देती है। जो पहले थोड़ा बहुत चल भी रहा होता है ना, वो समझो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इतनी तेज़ाबियत होती है उसके अंदर, क्योंकि मैदे के अंदर पहले ही मुर्गे की तेज़ाबियत आ गई है, ठीक है। उसको कम करने के लिए मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ, जो मैंने अपने दोस्तों के मुर्गों पे भी इस्तेमाल किया, अपने ज़ाती सावे के ऊपर, उसके ऊपर इस्तेमाल किया, ठीक है। एक परिंदा जिसके ऊपर मैं कर रहा, दो परिंदे बल्कि, वो केयर सही नहीं हुई उनकी, वो परिंदे केयर की वजह से मरे। और वो खैर उनका लीवर भी ख़त्म हो गए थे दोनों के ना। तो इस वजह से परिंदा रिकवर नहीं कर सकता। जब परिंदे का एक चीज़ डिसऑर्डर में होगी है ना, यानी लीवर है या किडनी, दोनों में से एक चीज़ ख़त्म होगी, तो परिंदे का बचना 100 में से 90% नहीं बचता परिंदा, या 100% ही लगा लो कि परिंदा नहीं बचता, ठीक है। जब एक उसका जिगर ख़त्म हो गया या उसके गुर्दे ख़त्म हो गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि परिंदे को देना क्या है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि परिंदे को सुबह फर्स्ट टाइम में निहार में, जब आपको पता लगे परिंदा सोकड़े में जा रहा है, सोकड़े में चला गया, सोकड़ा उसको शुरू हो गया और परिंदा वाकई ही कमज़ोर हो गया है। 3-3.5 किलो का जो मेरा सावा मुर्गा है वो 3300-3400 ग्राम का मुर्गा है,
ठीक है, वो वज़न गिरा के अपना आ गया था 2200-2300 ग्राम पे, 2100 ग्राम पे मेरा ख्याल है उसको तोड़ा था हमने, 2100 ग्राम पे आ गया था। तो देखो 100,000 ग्राम यानी 1 किलो परिंदा अपना वज़न गिरा गया, यानी बिल्कुल ख़त्म हो गया परिंदा। ठीक है, इस स्टेज पे आके काफ़ी दोस्त हजरात परिंदे को ज़िबा कर देते हैं, दफ़ा करो कढ़ाई बना के खाने इसकी। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, परिंदे की केयर करें। अगर परिंदा अच्छा कीमती परिंदा है, जिसको शौक जो होगा ना, जिस बंदे को शौक होगा चीज़ का, वो सर परिंदे को ज़ाया नहीं होने देगा। ठीक है, उसके ऊपर मेहनत करेगा। मैंने इसके ऊपर बड़े खर्चा भी किया, इसके ऊपर मेहनत भी की। अल्लाह ने इसको सेहत तंदुरुस्ती देनी थी, अल्लाह ने दी, शिफा दे दी। और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परिंदा अपने एक्चुअल मोरे से भी ज़्यादा हो गया। क्यों? कि इसके ऊपर मेहनत किया, खुराक डाली है, इसके ऊपर केयर एक्स्ट्रा किया हमने इसकी। और जिन परिंदों की केयर सही नहीं हो सकी ना, जिसके ऊपर मैंने अपनी आंख नहीं रखी, बच्चों के हाथ छोड़ दिए, वो परिंदा सही नहीं बन सका। वो 2 परिंदे मेरे ज़ाया हुए, और बहुत ही कीमती परिंदे मेरे ज़ाया हुए, ब्रीड बनाने वाले। कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी जी, अल्लाह और दे देगा। अच्छा, जिसके इलाज में आपने फ़र्स्ट टाइम सुबह निहार मुँह परिंदा जब शाम से सुबह दिन में जाएगा, मॉर्निंग में आपने उसकी रूटीन क्या रखनी है, उसको कम से कम भी 15 से 20 सीसी दही पिलाना है परिंदे को। 1 साल से ऊपर के पट्ठे के सोकड़े की बता रहा हूँ, मुर्गे की जो 1 साल से ऊपर है, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, किसी भी उम्र का मुर्गा, उसको कम से कम 15 से 20 सीसी आपने निहार मुँह दही पिलाना है। ठीक है, जो आम दुकानों से आपको फ्रेश दही मिलता है, वो आपने बेशक घर में जमा रहे हैं या बाहर से लेके आ रहे हैं, डजेंट मैटर, आपने 10 उसको 15 सीसी या 20 सीसी दही सुबह निहार मुँह परिंदे को अच्छी तरह फेंट के चम्मच के साथ वो परिंदे को सिरिंज से भर के उसको पिला देना है, पोटे में उतार देना है। ये दही आपने सुबह भी पिलाना है, शाम में भी पिलाना है। 15 सीसी या 20 सीसी, आपको बेहतर पता है आपका परिंदा कितना पी सकता है और आप कितना दे सकते हो, कितना अफोर्ड कर सकते हो। इस टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, आपने ये सुबह भी और शाम भी ये रूटीन अपनी बना ली नहीं, कम से कम 3 हफ्ते, कम से कम 3 हफ्ते आपने ये रूटीन रखनी है। और खाने में उसको क्या देना है, मैं जो पर्सनली करता हूँ ना, वो कनक ले लेता हूँ, गंदम जिसको कहते हो, जिसकी रोटी पकती है, वो लेके साबुत गंदम, उसको मैं धो के अच्छी तरह साफ़ करके उसके अंदर जो वटे शटे और कोई गोलियाँ शोलियों का असर जो होता है, चूहे मार और ये तो वो मैं रख लेता हूँ। उसको धो लिया, अच्छी तरह साफ़ कर लिया, उसको पानी डाल के बॉयल कर लिया। बॉयल करके उसको इतना बॉयल करना आपने कि दाना हलवा भी ना बने और सख्त भी ना हो, कनी भी ना हो, उसके अंदर नरम हो जाए लेकिन हलवा ना बने। ठीक है, वो ले लो। और जब देखो कि इस कंडीशन पे आ गई हो गंदम, उसको हाथ लगा के चेक कर लो, वो निकाल लो। उसको 1-2 दफ़ा पानी में, सादे पानी में धो लो उस बॉयल की हुई गंदम को, जो आटा शाटा जो भी उसके मैल शैल होगी वो दोबारा निकल जाएगी। 2-3 दफ़ा उसको छानने में डाल के इसी तरह धो के साफ़ करके एक्स्ट्रा पानी उसका ड्रेन कर लो। किसी कपड़े के ऊपर डाल के उसको रख दो 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए, कि ऊपर से एक्स्ट्रा पानी उसका सारा ड्रेन हो जाए। ठीक है, ऊपर से सूख जाए, यानी इसका पानी एक्स्ट्रा निकल गया। फिर उसको किसी बर्तन के अंदर डाल के, मेरे नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा 2 कप गंदम उबाल लिया करो, या 1 कप गंदम उबाली, फ्रेश डाली, 2-1 दिन चलाई, फ्रिज में रख ली, धो के इसी तरह साफ़ करके एक्स्ट्रा पानी निकाल के उसको फ्रिज में रख लो। ठीक है, नीचे वाले खाने में 1-2 दिन चलाई, ख़त्म हो गई, फिर दोबारा नहीं बना ली, फ्रेश बनाओ, फ्रेश डालो परिंदे को, सबसे बेहतर यही है। ठीक है, ये गंदम आपने लेनी है कम से, अब आपने एक टाइम इसको परिंदे को डालना है, सुबह और दोपहर में आपने दही पिलाना है, और इसके मिडल में आपने इसको ये गंदम देनी है उबली हुई। उसके अंदर आपने 1 या 2 चम्मच दही डालना है उस गंदम के अंदर, उस गंदम को दही के अंदर मिक्स करके वो परिंदे को लगाना है। ठंडी नहीं देनी, सादे नॉर्मल पानी से उसको आपने पहले फ्रिज से निकाल के उसको नॉर्मल कर लेना, रूम टेम्परेचर पे लेके आना, धो के अच्छी तरह। उसके अंदर फिर 1 या 2 चम्मच दही डाल के उसको मिक्स करके वो परिंदे को देनी है। चाहे वो इतनी खाता है, इतनी खाता है, इतनी खाता है, वो परिंदे के ऊपर डिपेंड करता है उसका पोटा कितने की हजम कर सकता है और वो कितने की खा रहा है। इंशाल्लाह दही से परिंदा अपना भूख भी बढ़ाएगा, अपना उसको भूख लगेगी, और सबसे बढ़कर उसका हाजमा दुरुस्त होगा। हमने परिंदे का हाजमा दुरुस्त करना है। ठीक है, हाजमा दुरुस्त होगा, उसको कुछ चीज़ लगेगी। ये लोग कहते हैं ना, खोया दे दो स्टार्टिंग में, पनीर देना शुरू कर दो, देसी घी देना शुरू कर दो, सर इससे कुछ भी नहीं होना। जब तक परिंदे का अंदर से हाजमा दुरुस्त नहीं है ना, तब तक परिंदा सोकड़े से ख़त्म नहीं होगा। सारी ज़िंदगी बेशक क़यामत की सुबह तक आप लगे रहो, ये ठीक नहीं हो सकता जब तक आपने उसका हाजमा दुरुस्त नहीं किया। ठीक है, दही दो, ठीक है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और साथ उसको गंदम बॉयल करके दही मिक्स करके दो। दोपहर में दही पिलाने के कम से कम 2 से 2.5 घंटे बाद आपने वो गंदम देनी है, कि दही अंदर चल जाए, पोटा हजम हो जाए, खाली हो जाए, फिर आपने उसको गंदम देनी है।
ठीक है। बेशक पहले 2-4 दिन ज़रा उसको थोड़ी मिकदार में दो कि परिंदा खाए, हज़म करे और साफ़ हो जाए। ठीक है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद उसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएं और इतनी डालें कि जितना वो खा जाए। ठीक है। 24 घंटे में एक दफ़ा डालें, ज़्यादा नहीं, एक दफ़ा डालें बस। परिंदा खाएगा भी सही, हज़म भी करेगा और उसके जिस्म को भी लगेगा इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। ठीक है। ये हो गया। ये 3 से 3 हफ्ते लगातार आपने इलाज रखना है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। हाँ, पानी के अंदर आप मल्टीविटामिन दे सकते हो, जैसे विटासोल सुपर मिक्स करके दे सकते हो, जैसे आप दे सकते हो लाइजोवेट सिरप मिक्स करके दे सकते हो, कैल्शियम पी का सिरप आता है वो मिक्स करके दे सकते हो। ठीक है। आप कैल्शियम के जो सैसे शैसे क्या कहते हैं उसको, पैकेट मिलते हैं, सैशे मिलते हैं मेडिकल स्टोर से, 1000C के नाम से। ठीक है। ऑरेंज फ्लेवर में आता है मेरा ख्याल है, वो ले लो। वो 1 लीटर पानी के अंदर 2 सैशे या 1.5 लीटर पानी के अंदर 2 सैशे डाल के मिक्स करके अच्छी तरह रख लो। वो परिंदे को पानी लगाओ। ठीक है। जब भी पानी लगाना है वो कैल्शियम वाला पानी लगाओ परिंदे को। ठीक है। जितना हो सके इसके अंदर कैल्शियम जाने दो। इसको इंजेक्शन नहीं लगाना है सोकड़े वाले परिंदे को। इसको देसी घी नहीं लगाना स्टार्टिंग में, इसको मक्खन नहीं लगाना स्टार्टिंग में, इसको खोया नहीं लगाना स्टार्टिंग में। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी जब तक परिंदे का निज़ाम ही निज़ाम नहीं चल पड़ता। आप ये 3 हफ्ते लगातार कर लेंगे, आप देखेंगे परिंदे के चेहरे पर लाली भी आ रही है, परिंदे की भूख में भी इजाफा हो गया है, परिंदा जो खा रहा है वो हज़म भी कर रहा है। ठीक है। परिंदा अपनी भूख भी बढ़ाता जा रहा है, परिंदे के जिस्म में भी लाली आनी शुरू होगी। जो सोकड़े वाला परिंदा होता है ना, उसके जिस्म के अंदर भी एक वाइटिश पन आ जाता है, खून की कमी हो जाती है, सिप निकल आती है नीचे से साड़ी, यूँ नहीं बाहर आ जाती है, गोश्त ऊपर सारा छिक जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। कोई इंजेक्शन, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ 3 हफ्ते लगातार ये इलाज करो। जब आप देखो कि परिंदे के चेहरे पे लाली बहाल हो गई है, दोबारा परिंदा अब जिस्म के ऊपर लाली लेके आ रहा है, अगर क्रीज़ें रुकी हुई थी अब क्रीज़ें भी शुरू कर गया है। ठीक है। 3 से 4 मिनिमम 3 हफ्ते आप ये वाला इलाज लगातार उसका करें। ठीक है। 3 हफ्ते के बाद जब आप देखेंगे परिंदा अब चेंज हो रहा है, अपनी कंडीशन चेंज कर रहा है, फिर आपने क्या करना है, 3 हफ्ते बाद आपने परिंदे को कम से कम जो दही आप पिला रहे थे वो रोक देना है, दही पिलाना। फिर आपने कम से कम आधा किलो दही या 1 किलो दही, जितनी आपकी जेब अफोर्ड कर सकती है वो ले लें। उसको एक मलबल के कपड़े में, जाली वाले कपड़े में, किसी भी ऐसे कपड़े में ले लें कि पतला कपड़ा हो, दही उसके अंदर रह जाए, उसका पानी रात को ड्रेन हो जाए। 1 किलो दही लेके उसको, उसकी पोटली बना के उसको लटका दें और इसके नीचे जो पानी है ना वो आपने ज़ाया नहीं करना, जो दही का निकलेगा वो पानी आपने इकट्ठा कर लेना, किसी बर्तन नीचे रख दें कि सारा पानी उसके अंदर चढ़ता रहे। सुबह देखेंगे वो दही ऊपर फोक सी बच जाएगी और नीचे पानी निकल आएगा। कि दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत काम की हैं। दही का पनीर, वो पनीर कहते हैं हम उसको, पनीर बन जाता है वो दही का पनीर, और नीचे उसका पानी। ठीक है। आपने सुबह निहार मुँह 2 खजूर के साइज़ जितनी गोलियाँ, खजूर के साइज़ जितनी 2 गोलियां पनीर की बना के, उस वो जो होगा उसको अच्छी तरह होर निचोड़ के पानी एक्स्ट्रा निकाल लेना है। उसको एक बर्तन के अंदर, कपड़े के अंदर या शॉपर के अंदर डाल के फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख लें। वो कम से कम 3-4 दिन कहीं भी नहीं जाता है इंशाल्लाह। मौसम अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बरसात के मौसम में वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अब मौसम ऐसा नहीं है, अब तो मौसम खुश्क है, अब नहीं ख़राब होता कहीं भी, हफ्ता कहीं नहीं जाता वो। ठीक है। वो बना के रख लें। 2 गोलियां खजूर के साइज़ की जितनी सुबह निहार मुँह आपने देनी है, सुबह देनी है, और 2 ही शाम में देनी है। ठीक है। साथ आपने वो गंदम आपने बंद नहीं करनी, गंदम के अंदर हल्का हल्का दही डाल के देते रहना 3 हफ्ते के बाद। आपकी मर्ज़ी, दही रोक देना है वो भी आपकी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती नहीं है। रोक दें कुछ नहीं होता, चलता रहने दें वो भी कुछ नहीं होता। ठीक है। लेकिन आपने वो दही पिलाने वाला सिस्टम बंद करके वो खोए उस पे ले आना है, पनीर पे जो दही का बनाया। वो जो पानी बचा होगा, पानी सर, वो पानी इतना मुफीद है ना, इतना मुफीद है कि मैं कहता हूँ सर, सारी बातें एक साइड पे, जितना भी वो पानी बने ना उसको आप 10 cc फर्स्ट टाइम में आपने पिला देना पनीर देने के बाद। ठीक है। पनीर देने के 1-1.5 घंटे बाद वो पानी आपने पिला देना है। ठीक है, मुर्ग को। और 10 cc जितना भी वो पानी बने उसमें से 10-10 cc करके आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करके पिला दें परिंदे को। ठीक है। वो इतना मुफीद है ना पानी कि सर सोचे आपकी, वो इतनी भूख लगाता है, इतना जिगर को तेज़ तकवीत देगा और उसके पोटे को इतना तेज़ कर देगा ना, उसको लकड़ पत्थर सब हदम होगा उस पानी से। अभी मैंने एक बंदे को इलाज बताया है कल, तो उसका भी यही मसला था। ठीक है। और साथ आपने पनीर वो शुरू कर देना है। ठीक है। अब ये पनीर वाला इलाज आपने शुरू करना है 3 हफ्ते बाद। ठीक है। 3 हफ्ते जो मैंने पहले इलाज बताया वो करना है। 3 हफ्ते के बाद जब परिंदा रिकवरी में आ रहा है उसमें फिर आपने पनीर शुरू कर देना है। गंदम बंद नहीं करनी, गंदम चलते रहने देनी है।
महीना, 1 महीना 10 दिन 15 दिन के बाद आपने फिर वो गंदम बेशक फिर आप रोक दें, फिर उस गंदम के अंदर आप उबली हुई गंदम आप चलाई रखें। उबली हुई गंदम के साथ आपने फिर एक चीज़ और ऐड करनी है, चाहे सर्दियाँ या गर्मियाँ फ़र्क नहीं पड़ता। 14 नंबर फीड ले लें, किसी भी कंपनी की, क्रिस्टल की ले लें, नेशनल की ले लें, या कोई भी आपके पास जो अच्छी कंपनी चल रही है, किसी भी आपके जिस शहर के अंदर जो अच्छी कंपनी फीड की चल रही है वो लेके 14 नंबर, वो आपने इतनी सी फीड लेनी है, इतनी गंदम लेनी है, ठीक है। और दही अगर डाल रहे हो ठीक है, नहीं डाल रहे हो आपकी मर्ज़ी है। वो आपको हल्की हल्की फीड देना शुरू करना है परिंदे को, कि उससे जिस्म में एक तो ताकत आती है, एक मल्टीविटामिन जाते हैं, क्योंकि फीड के अंदर बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है। वो जाएगा और गोश्त बनाएगा परिंदा, अपना गोश्त बनाना शुरू कर देगा जिस्म पे। फीड डालें, ठीक है। और हफ्ते में 2 दफ़ा अंडा उबाल के उसकी सिर्फ सफ़ेदी खिलानी है, जर्दी आपने खुद खा लेनी है, ठीक है। ताकत आपके अंदर भी है, क्योंकि आपके परिंदे की जो कंडीशन होती है, इंसानों की अपनी कंडीशन भी ख़राब हो जाती है परिंदे को देख के, तो जर्दी आप खुद खा लें, ठीक है। और सफ़ेदी परिंदे को खिला दें, एक पूरी सफ़ेदी अंडे की हफ्ते में 2 दफ़ा, चाहे वो 3 दिन के वक्फे के बाद खिला लें या 4 दिन के वक्फे के बाद, डजंट मैटर, लेकिन हर हफ्ते में 2 अंडे आपने खिलाने हैं, उबले हुए, उसकी सफ़ेदी खिलानी है और जर्दी नहीं खिलानी परिंदे को, ठीक है। ये करना है आपने। 1 महीना 10 दिन के बाद ये इलाज शुरू कर देना है, कि फीड भी थोड़ी थोड़ी शुरू कर देनी है कनक के अंदर, और साथ ही अंडे की सफ़ेदी भी शुरू कर देनी है। फीड आपने रोज़ डालनी है कनक, लेकिन डालनी है 1 दफ़ा दिन में। जो कनक आप डाल रहे हो 24 घंटे 1 दफ़ा, उसी के अंदर आपने थोड़ी सी फीड भी ऐड कर लेनी है, कनक भी ऐड कर लेनी है, वो परिंदे को मिक्स करके देनी है, ठीक है। और अंडे की सफ़ेदी आपने हफ्ते में 2 दफ़ा देनी है, ज़्यादा नहीं देनी, ठीक है। ये इलाज आप करें, ठीक है। 2 महीने लगेंगे इंशाल्लाह, परिंदा इस तरह रिकवर हो जाएगा। पानी के अंदर मल्टीविटामिन जो आप चला रहे हैं वो चलते रहने दें थ्रू आउट द 6 महीने तक परिंदा रिकवर लेता है, ये सोकड़े से निकलते हुए 6 महीने, कम से कम 6 महीने प्रॉपर परिंदा मस्ती में आने में, ताकत में आने में, वजूद में आने में। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखना है आपने, इस परिंदे को, सोकड़े वाले परिंदे को कम से कम मादियों से दूर रखना है, नरों से दूर रखना है, एक साइड पे लैदा कर लेना है परिंदे को, ठीक है। और ज़्यादा इसको खुला ना करें, क्योंकि परिंदे की जब भूख बढ़ती है परिंदा गंद उठा के खाने लग जाता है, कचरे में मुंह मारेगा, ये करेगा। इसको ज़्यादा खुला करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आंखों के सामने खुला करें, घंटा डेढ़ बैठे हों जब आप, तो उसको खुला कर दें, फिर इसको उठा के अंदर। इसमें आप सब्ज़ा भी इस्तेमाल करवा सकते हो, लेकिन सब्ज़ा 1 महीना 15 दिन के बाद फिर आप जो मर्ज़ी चीज़ देना शुरू कर दें, सब्ज़ा शुरू कर दें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पालक दें, ठीक है। सलाद बना के दे सकते हैं, ठीक है। कुछ सब्ज़ी आपके पास, खीरा, गाजर, मूली, आजकल मौसम है, थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें। 1 महीना 10 दिन के 15 दिन के बाद जब ये इलाज सारा हो जाए, परिंदा रिकवरी की तरफ आ जाए, तो फिर उसको आप शुरू कर दें। हाँ, ये जो फीड और गंदम उबली हुई है ना, ये आपने 1.5 महीने यानी 1 महीना 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन देनी है। उसके बाद फिर आपने गंदम उबली हुई और फीड वगैरह बेशक आप फिर रोक दें। फिर परिंदे को मिक्स दाने के ऊपर ले आएँ। मिक्स दाने के अंदर क्या है कि कनक ले लें। अब इतना परिंदा हजमा हो जाएगा कि परिंदा अब सख्त दाना भी हजम करना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। उसके अंदर गंदम ले लें, उसके अंदर मकई ले लें, ठीक है, मकई का दलिया, ठीक है। उसके अंदर आप बाजरा डालना चाहें आपकी मर्ज़ी, ना डालना चाहें आपकी मर्ज़ी, इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू। अगर डालना चाहें तो सर डाल लें, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। उसके अंदर टोटा चावल डाल लें, 2-4 किस्म की दालें मिक्स कर लें, लाल दाल डाल लें, माश की छिलकों वाली दाल डाल लें। अच्छा, आप उसके अंदर मसूर की दाल डाल सकते हैं, उसके अंदर साबुत मसर हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। और साथ आप सूरजमुखी डाल लें। खुरदम अगर आपके परिंदे खाते हैं खुरदम, तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और सरसों है वो भी इस्तेमाल करवा लो, ठीक है। और सरसों सर्दियाँ ज़रा ना इस्तेमाल करो, ठीक है, लेकिन जमिया लाजमी इस्तेमाल करवा लो। जमिया ज़रा कौड़ी होती है, परिंदे का हाजमा सही रखती है, जमिया इस्तेमाल करवा सकते हो, ठीक है। ये 5-6 दाने मिक्स कर लो, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़्यादा यही है, ज्वार थोड़ी सी डाल लो, ठीक है। ये सारे गंदम, मकई, बाजरा, ठीक है, ये अगर 5-5 किलो हैं तो उसके अंदर 100-100, 150-150 ग्राम टोटा चावल, ये दालें, ठीक है, सूरजमुखी, ठीक है, खुरदम अगर खाते हैं और थोड़ी सी डाल लें, ठीक है। और थोड़ा सा तारा मीरा डाल लें, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें ऐड करके रख लें, बस यही इनफ है। ये मिक्स दाना परिंदे को शुरू करें, और ये दाना शुरू करना है 2 महीने इलाज प्रॉपर करने के बाद आपने ये दाना शुरू करना है परिंदे को। हार्ड दाने पे 2 महीने के बाद लेके आना है,
ठीक है, परिंदा वज़न भी उठा जाएगा, परिंदा मस्ती में भी आ जाएगा, परिंदा सोकड़े से भी निकल आएगा। अंडे की जो सफ़ेदी आपने हफ्ते में 2 दफ़ा देनी है, लेकिन जब मिक्स दाना शुरू कर देना फिर हफ्ते में 1 दफ़ा अंडे की सफ़ेदी देनी है बस। ठीक है, फिर अगर आप देखें कि परिंदा मस्ती में नहीं आ रहा, परिंदा अभी भी ठंडा है 2 महीने के बाद भी, दाना खाने के बाद भी, ठीक है, उसके बाद का इलाज जो होता है वो फिर इंसान किसी से भी पूछ सकता है, यार परिंदा ठंडा है, इतना वज़न परिंदा कर जाएगा कि अगर 3 किलो का परिंदा 2 किलो पे आ गया था ना, तो इंशाल्लाह ताला ये 2 महीने के इलाज से परिंदा दोबारा 2700-2800 ग्राम पे पहुंच चुका होगा, यानी रिकवरी स्टेज पे चला गया होगा। ठीक है, तो अगर परिंदा रिकवरी स्टेज में आ जाए तो परिंदे को फिर आप मिक्स दाने पे लें। ठीक है, परिंदे को मिक्स दाना शुरू करें, परिंदा वज़न भी बढ़ा जाएगा, परिंदा एक्टिव भी हो जाएगा और इंशाल्लाह बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद परिंदे को आप जो मर्ज़ी डालें आपके ऊपर है, उसको खोया शुरू कर दें, मक्खन मलाई शुरू कर दें, ये चीज़ें शुरू कर दें। और वो जो पनीर है ना, आपने वो 2 महीने 2.5 महीने लगातार आपने खिलाना है। ठीक है, वो जो 1 महीने के बाद आपने पनीर शुरू किया था ना परिंदे को, वो पनीर थ्रू आउट द मोर देन 1 मंथ आपने खिलाना है, यानी 1 महीने से ज़्यादा आपने वो पनीर परिंदे को लगातार सुबह शाम 2-2 गोलियाँ खजूर के साइज़ इतनी आपने लाजमी देनी है। ठीक है, उससे आप देखेंगे परिंदे के अंदर रिकवरी इस तरह होगी ना कि फास्ट एंड फ्यूरियस जो है ना फिल्म, उससे भी ज़्यादा तेज़ होगी। ठीक है, बाकी अल्लाह की ताबीयत करेगी कि दुआ में याद रखना। अगर किसी भाई को चीज़ समझना है मैं हाजिर हूँ सर, और इंशाल्लाह टॉप ग्रुप बताते रहें, उसके ऊपर मैं डिस्कशन डिटेल से करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होती है मेरी, अगर डिटेल चीज़ सुननी है तो सर फिर वीडियो लंबी हुआ करेगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।